In this chapter we will discuss about the real number, that is chapter number first of your standard CBSE 10th standard. Real number, real numbers means real numbers. Chapter number first. अच्छा, रियल नंबर्स मीन्स होता है क्या होता है रियल नंबर्स? देखिए, एक्चुअल में आप यू आर फैमिलियर अबाउट द फर्स्ट नंबर, नेचुरल नंबर. इट स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 सो ऑन इनफाइनाइट. इन्हें नेचुरल नंबर, इन्हें काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं. दूसरा है बेटे होल नंबर, और इट इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू. इसे डब्ल्यू से डिनोट करते हैं. इसे इट इज स्टार्टेड फ्रॉम 0 1 2 3 सो ऑन इनफाइनाइट. यानी कहने मतलब जो नेचुरल नंबर है दैट इज़ द होल नंबर. होल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफरेंस जीरो का है. होल नंबर में जीरो से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 2 3 इनफाइनाइट तक है. इसके बाद आता है बेटे इंटीजर्स. इंटीजर्स को अपने जेड से शो करते हैं. जेड मीन्स इंटीजर्स. अब ये स्टार्ट होते हैं. अब यहाँ 0 1 2 3 है, तो 0 1 2 3 तो है ही इनफाइनाइट. जितने ये पॉजिटिव है उतने ही बेटे नेगेटिव है. -1 -2 सो ये दोनों तरफ चलते हैं. जीरो पे पॉजिटिव राइट हैंड साइड की तरफ और जीरो पे लेफ्ट हैंड साइड. तो जीरो से जो राइट हैंड की है उसे इसके दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. इसे पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं. 1 2 3 सो ऑन ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, और ये नेगेटिव इंटीजर्स उसे बोलते हैं -2 -1 सो ऑन. इसके बाद आता है बेटे फोर्थ नंबर में रैशनल नंबर. इट इज़ डिनोटेड बाय क्यू. क्यू से डिनोट करते हैं रैशनल नंबर के लिए कि इफ ए नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स. बट कंडीशन है बेटे p बाई क्यू इज नॉट इक्वल टू 0. इट मीन्स p तो इंटीजर प्लस भी हो सकता है और माइनस भी. कोई भी वैल्यू हो सकती है. 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, तो -2 -3 कुछ भी हो सकता है. यानी इसका मतलब जो क्यू में नेचुरल नंबर भी आ गया, होल नंबर भी आ गया और रैशनल नंबर अपने इंटीजर्स भी आ गया. तो ये क्यू हो गया. क्यू मीन्स p बाई क्यू. अब इसके बाद बेटे फिफ्थ नंबर में देखिए बेटे फोर्थ में q इजक्वल टू p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स. p और q का मतलब p और q की कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन q जीरो नहीं होना चाहिए. ये डिनोमिनेटर भी जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन जीरो के अलावा प्लस माइनस कोई भी नंबर हो सकता है. इट मीन्स नेचुरल नंबर, होल नंबर और जो इंटीजर्स है ऑल आर द पार्ट ऑफ q. q के पार्ट है, सब इसके सब सेट है. इसके बाद आता है रियल नंबर. रियल नंबर में बेटे ऑल नंबर्स आर रियल नंबर. अब रियल नंबर में ये नंबर तो है ही, साथ में रियल नंबर के अंदर इमेजरी नंबर भी आते हैं, इंटीजर्स और रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर और इमेजरी नंबर भी आते हैं. अब हम रियल नंबर में के बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले जो थ्योरम है, जो लेमा थ्योरम है, वो सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम. Euclid was a great Greek mathematician. बेटे ही वॉज ए ग्रेट मैथमेटिशियन. और उन्होंने एक रूल दिया जिसे डिवीजन की डिवाइड करते हैं. तो इफ रूल इज लो इज इफ a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स then a is equal to bq plus r, where
A is greater than B and B is greater than and equal to R, or R is greater than and equal to 0. It means R is called बेटा रिमाइंडर. इस थ्योरम से अपने एलसीएम और वो एचसीएफ फाइंड, we can find HCF from, we can find HCF of two number from this theorem, Euclid division lemma theorem. अब how we find, सबसे पहले बेटा क्वेश्चन कि find HCF of 125 and 500 by using Euclid lemma डिवीजन लेमा. अब देखिए बेटा इसमें जो बड़ा नंबर है वो ए है क्योंकि ए इज ग्रेटर देन बी, तो जो छोटा नंबर है वो बी है. अब अपने क्यू मीन्स होता है बेटे क्वोशिएंट, यानी ये डिवीजन, इसका मतलब डिवीजन है. डिवीजन में डिवाइड करेंगे इसको 500 को 125 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में जो क्वोशिएंट आएगा, जो बचा होगा वो रिमाइंडर आएगा. तो आप इसको कर सकते हैं. अभी ए इज इक्वल टू फॉर्मूला इज ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. तो यहाँ अपने ए बेटे ए इज इक्वल टू 500, जो बड़ा नंबर है उसको ए लेंगे, जो छोटा नंबर है उसको 125 बी लेंगे. अब इसके बाद इसको आप डिवाइड करेंगे. ए की जगह मैंने 500 इज इक्वल टू इन 125 को इसको डिवाइड करेंगे तो कितना है बेटे, किससे डिवाइड हो जाएगा, 125 पूरा 4 से डिवाइड हो रहा है तो 4 प्लस रिमाइंडर कितना है बेटे 0. तो इट मीन्स क्वोशिएंट हो गया बेटे Q इज 4 और दिस इज A, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज Q, रिमाइंडर इज R. जब रिमाइंडर R हो तो जिससे अपने डिवाइड करते हैं दैट इज कॉल्ड HCF. सो HCF इज इक्वल टू 125. अपने और भी क्वेश्चंस करते हैं, यानी बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड से अपने दो नंबर्स है उसका कैसे अपने हाउ वी फाइंड दी HCF, उसको HCF फाइंड कर सकते हैं. ये तो सिंपल क्वेश्चन था. अब थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं. अब देखिए बेटे बड़ा नंबर कैसे अपने इसको सॉल्व करते हैं. अब कोई क्वेश्चन है, देखिए फाइंड HCF of 375 and 1250 by using Euclid division lemma theorem UDL. अब इसमें ए बेटे जो बड़ा नंबर है वो 1250, बी इज इक्वल टू 375. अब इसको आप फॉर्मूला लिखिए पहले, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. तो आप क्या लिखेंगे यहाँ ए 1250 प्लस बी कितना है बेटे 37, बी इज इक्वल टू 375. अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, इसको 4 से ज़्यादा तो इसको 3 से मल्टीप्लाई, 3 से जाता है बेटे. अब आप इसको करके देख लीजिए, 3 5 जा 15, 7 जा 22, 2 3 3 जा 9 11, अब 1250. तो बच गया बेटे 125. तो ये रिमाइंडर हो गया 125. ये रिमाइंडर हो गया बेटे, ये पूरा ये क्वोशिएंट हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया. अब इन दोनों में अब आप इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, ए को अब बी और रिमाइंडर में से ले लीजिए. अब ये जो बड़ा नंबर है इसमें वो ए बनेगा, रिमाइंडर हमेशा बी रहेगा. तो एक भी ये 375 इज इक्वल टू 125. अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये पूरा 3 से डिवाइड हो रहा है प्लस अब यहाँ बेटे 0. अब इसका लास्ट में 0 आना चाहिए रिमाइंडर. जब तक इस क्वेश्चन को तब तक करते रहेंगे जब तक 0 नहीं आएगा. तब ये इसका मतलब जब लास्ट में आप डिवाइड कर रहे हो 0 के जस्ट ऊपर जो रिमाइंडर होता है वही HCF होता है. सो HCF इज इक्वल टू 125. ये आंसर हो गया बेटे इस पर बाय यूजिंग यूक्लिड लेमा डिवीजन लेमा
थ्योरम वी कैन फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर। अब अपने एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। ये क्वेश्चन इज जिस 430 फाइंड एचसीएफ ऑफ 430 2520। अब इसको बेटे करिए। अब इसमें ए इजक्वल टू 2520, बी इजक्वल टू 430। अब इसके बाद बेटे यूज करते हैं तो 2520। अब इसमें इसको डिवाइड करते हैं 430। अब ये किस पर जाएगा बेटे? 5 पर जाएगा। 6 से तो बड़ा हो गया, 6 से तो बड़ा हो तो 5 पर जाएगा। ये 5 से मल्टीप्लाई कीजिए प्लस 50 500 5 3 जा 15 2 1। अब इसका कितना बच गया बेटे? 2520। अब डिवाइड कर दीजिए 0 7 3। अब 370। अब ये 370 रिमाइंडर आ गया बेटे। अब इन दोनों में से बड़ा नंबर है 430, तो 430 ए हो गया, ये 370 हो गया बेटे। अब इसमें को कितने पे जाएगा? 1 पे जाएगा। अब बच कितना गया बेटे? बच गया 30 30 60 बच गया। अब इसके बाद इन दोनों से, अब इसके बाद 370 को ले बेटे ए ले लिया, इसको 60 इंटू 6 पे गया बेटे, प्लस ये 10 बच गया। अब इसके बाद इन दोनों में बेटे 60, अब ये 10 से डिवाइड करेंगे, ये 6 से डिवाइड होगा, लास्ट में बेटे 0 आ गया, रिमाइंडर 0। अब 0 के ऊपर जो नंबर रिमाइंडर है वही क्या होगा बेटे? एचसीएफ होगा। सो एचसीएफ इजक्वल टू 10। अब दोबारा देखिए बेटे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन थर्ड, ये क्वेश्चन थर्ड है। एचसीएफ हो 430 एंड 2520। अब जो बड़ा नंबर है वो ए हो गया, छोटा नंबर बेटे बी हो गया। 430 2520 यहाँ ले लिया, और 430 5 पे जाता है इंटू 5 हो गई, ये क्वेश्चन बन गया तो 5। अब इसके बाद रिमाइंडर बेटे 370। अब इन दोनों में 430 और 370 में जो बी हमेशा बड़ा होगा आर से, क्योंकि यहाँ अपने रूल में भी लिखा है बी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू आर, तो हमेशा बी इज़ ग्रेटर देन एंड इज़ ग्रेटर देन टू आर। तो 430 मीन्स ए बी ए बन गया बेटे, और जो आर है वो बी बन गया, तो 370 इंटू 1। अब ये 60 बच गया बेटे, ये 1 पर गया, इसके बाद 60 रिमाइंडर हो गया। अब 60 और 370 में से 370 ए बन गया, और 60 रिमाइंडर है वो बी बन गया, तो ये 6 पर गया, 6 6 जा 36 360, और तो 10 रिमाइंडर आ गया। अब 6 जो बी है वो ए बन गया 60, और जो आर है वो बी बन गया। अब ये 6 पर गया तो 10 6 जा 60, रिमाइंडर 0, और रिमाइंडर के ऊपर जस्ट जो 0 के ऊपर जो जस्ट रिमाइंडर होता है वही एचसीएफ होता है। तो इस प्रकार बेटे अपने इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम से वी कैन फाइंड द एचसीएफ ऑफ एनी टू नंबर। अगर आपने 3 नंबर दिया हो तो अपने कैसे करते हैं, देखिए इधर, if we are given 3 numbers, how we find the HCF? if you are given 3 number, how we find the, एक्चुअली ये जो फॉर्मूला यूक्लिड ये 2 नंबर का कंपैरिजन है। यदि आपको 3 नंबर दिए हो तो आप कैसे करें? क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ यू आर गिवन कि फाइंड HCF ऑफ 250 750 and 1350। अब बेटा आप कोई भी दो नंबर ले लीजिए, पहले 2 नंबर का एचसीएफ निकालेंगे, तो आप लिखेंगे कि एचसीएफ ऑफ 250 एंड 750। अब इसमें ये बेटे 750 जो बड़ा नंबर है, बी है 250। अब इसमें बन गया बेटे 750 अकॉर्डिंग टू फार्मूला। अब 250 इंटू 3, सो रिमाइंडर इज 0, कि पूरा डिवाइड हो गया ना बेटे। अब इसमें इट मीन्स ये क्या है बेटे? एचसीएफ। सो एचसीएफ इजकल टू 250। अब इसके बाद 250 और नाउ एचसीएफ ऑफ 250 एंड
1350। अब इसका एच सी एफ निकालते हैं बेटे, तो ए इजकल टू 1350 इजकल टू 25 इंटू ए बेटे 5 पर गया और 100 बैलेंस बच गया। अब इसके बाद ये ए बन गया बेटे 250 इजकल टू 100 इंटू ए 2 पर गया बेटे प्लस 50 रिमाइंडर हो गया। अब 100 ए बन गया बेटे ये 550 इंटू 2 प्लस 0। अब 0 के जस्ट ऊपर जो है वो एच सी एफ है, तो आप देखिए तीनों का एच सी एफ कितना हुआ बेटे 50। सो एच सी एफ ऑफ, अब अपने कह सकते हैं कि इन तीनों नंबर का जो एच सी एफ है वो 50 है। इस प्रकार बेटे यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम से वी कैन फाइंड दी एच सी एफ ऑफ एनी गिवन नंबर 2 और मोर देन 2। अब इसके बाद अपने हाउ वी फाइंड दी एच सी एफ बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर मेथड। वेरी इजी मेथड इन अर्ली क्लासेज, आप प्रीवियस क्लासेज में कर चुके हो कि फाइंड दी एच सी एफ बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फाइंड HCF by using prime factorization method। अब देखिए बेटे फॉर एग्जांपल है फाइंड HCF ऑफ 500 एंड 750। तो इसके लिए बेटे इसके फैक्टर बनाइए। सबसे पहले प्राइम फैक्टर ऑफ 500 के फैक्टर बने बेटे। आप इसको इस मेथड से आप कर सकते हो। देखिए इस मेथड से 500, तो पहले आप 5 से करेंगे बेटे 100, फिर 5 से किया फिर 20, फिर 5 से किया बेटे 4, फिर 2 से किया फिर 2, 2, 1। तो प्राइम फैक्टर इसके बने बेटे 5 कितनी पावर 1 2 3 पावर 3 इंटू 2 स्क्वेयर। अब 2 की 1 और 2 2 स्क्वेयर हो गया, 5 के 1 2 3 3 स्क्वेयर हो गया। अब प्राइम फैक्टर ऑफ 750। अब 750 का निकालना होता बेटे, अब ऐसे निकालेंगे 750, वही 5 से 5 1, फिर 5 से बेटे 30, फिर 5 से, फिर इसके बाद 6, फिर इसके बाद 2 से बेटे, फिर 3 3 1। अब इसका फॉर्मूला हो गया 5 3 रेज़ टू पावर 3 2 इंटू 3। अब ये फैक्टर इसकी पावर 1 1 हो गया। अब देखिए बेटे मैक्सिमम जो पावर, मैक्सिमम पावर मीन्स जो मिनिमम पावर है वो एच सी एफ होगा। तो अभी देखो 2 इसमें है, इसमें तो यहाँ 1 पावर है, यहाँ 2 पावर है, तो मिनिमम पावर क्या है 2। तो ये बन गया बेटे 2 1। 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो छोड़ देंगे, जो कॉमन पावर हाईएस्ट पावर होगी वही लेंगे। तो कॉमन हाईएस्ट पावर इसमें 1 है, इसमें बेटे 3 है, तो इंटू 5 3। सो आंसर इज 2 इंटू 125 मीन्स 250। तो ऐसे ही ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। दोबारा देखिए बेटे ऐसे भी 2 नंबर यू आर गिवन 2 नंबर 500 750। पहले प्राइम फैक्टर और 500 ऐसे प्राइम फैक्टर निकालें। इसमें आगे पीछे लिख सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि नंबर, लेकिन नंबर यू आर टू टेक प्राइम नंबर्स। ये सारे प्राइम नंबर्स है 2 3 5 7, दीज आर द प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पहले 5 से किया छोटा नंबर हो गया, फिर 5 से किया 20 हो गया, फिर 5 से किया 4 हो गया, फिर 2 से किया 2 आ गया, फिर 2 से किया 1 आ गया। तो 5 की 1 2 3 3 पावर होगी, 2 की 2 और 1 और ये 2 पावर होगी। अब प्राइम फैक्टर 750। अब ऐसे इसको 5 से किया 150, 5 से किया बेटे 30, फिर 5 से किया 6, फिर 2 से डिवाइड किया 3, फिर 3 से किया 1। तो 5 की 3 पावर, 2 की 1 और 3 की 1। अब इसमें से बेटे ऐसे होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पावर, कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कितने हैं बेटे 5 5 3 या 5 3, दोनों में ये कॉमन हो गया। अब 2 की हाईएस्ट पावर, कॉमन जो पावर है वो 1 है दोनों में ज़्यादा से ज़्यादा। तो 3 कॉमन नहीं है, दोनों के पास नहीं है, इसको छोड़ देंगे। तो ये एलसीएम एचसीएफ हो गया बेटे 250। इस मेथड से अपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से वी कैन फाइंड दी एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स। अब इसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक करते हैं बेटे
कि इफ़ वी आर गिवन इफ HCF और LCM, एक क्वेश्चन है बेटे, रूल है कि प्रोडक्ट ऑफ टू numbers means positive numbers, is equal to the product of their HCF and LCM। ये रूल है बेटे। लेट कोई नंबर है ए और बी, लेट टू पॉजिटिव नंबर, लेट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव नंबर्स। सो प्रोडक्ट ऑफ देयर में, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, तो प्रोडक्ट मीन्स होता है बेटे मल्टीप्लाई। तो ए इंटू बी इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF ऑफ ए बी, ऐसे लिखते हैं, इंटू LCM ऑफ ए बी। यानी ए बी और बी का LCM और ए और बी का HCF का जो मल्टीप्लाई है वो दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के इक्वल है। अब अपने क्वेश्चन करते हैं बेटे। क्वेश्चन है इफ़ जैसे बेटे अपना आपको दिया हो कि 550 और two numbers, find LCM if their HCF is 250। प्रीवियस क्वेश्चन को ही कन्वर्ट करके किया बेटे। अब आप देखिए कि HCF 250 दिए हो तो LCM निकालने के लिए क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू रूल आप देखिए बेटे कि LCM इंटू HCF सीधा कर सकते हैं आप। अब इसका प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई 500 इंटू 750। अब देखिए बेटे LCM अपने को निकालना है, वी आर टू फाइंड LCM। अब आप लिखेंगे 500 इंटू 750, HCF इज 250। अब 250 इज HCF। अब इसको इससे कट कर दो बेटे, इसको काट दो, 2 आ गया, तो LCM इज इक्वल टू 750 इंटू 2 1500। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे LCM और HCF को, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, ये दिस इज आंसर। अब अपने प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।